हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न दिया हुआ है किसी विशेष यौगिक में तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था इस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। चार ऑप्शन है हमारे पास। पहला ऑप्शन है अणु के अन्य परमाणु से विद्युत ऋणात्मक पर विचार के आधार पर इसके परमाणु के द्वारा हासिल किया गया आवेश। दूसरा, अणु के समस्त विद्युत ऋणात्मक परमाणुओं को हटाने के पश्चात इसके परमाणु द्वारा हासिल किया गया अवशेषी आवेश। तीसरा है अणु के उपस्थित सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु की संयोजकता। और चौथा है अणु के निर्माण के लिए किसी परमाणु के द्वारा लिए गए इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या। अणु के निर्माण के लिए किसी परमाणु के द्वारा लिए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। मुख्य अवधारणा में हमें समझना होगा, मुख्य अवधारणा हमें समझना होगा ऑक्सीकरण तथा ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीकरण संख्या के बारे में, ऑक्सीकरण संख्या किसे बोलते हैं? अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो ऑक्सीकरण संख्या या ऑक्सीकरण अवस्था सैद्धांतिक रूप से एक परमाणु का आवेश है। यह क्या है? एक सैद्धांतिक रूप से एक परमाणु का आवेश है। ठीक है। यदि इसके सभी बंधन कई अलग अलग परमाणुओं के लिए पूरी तरह से आयनित थे। ये क्या है? एक तरह का आवेश है। अगर ये पूरी तरह से आयनित था तो उसका ये एक प्रकार का आवेश है। ठीक है। वो एक रासायनिक परिसर में परमाणु के ऑक्सीकरण के स्तर को परिभाषित करते हैं। देखो, सपोज कर लो कि कहीं पे हमें ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। सपोज कर लो हमारे पास H2SO4 है। ठीक है। तो यहाँ पे हमें सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। तो ये अगर पूरी तरीका से आयनित होगा तो ये एक प्रकार के सल्फर पे कितना आवेश आ रहा है इसको निकालेंगे तो ये उसकी ऑक्सीकरण संख्या होगी। जैसे हाइड्रोजन जो होता है +1 दिखाता है क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। सल्फर का मुझे पता नहीं तो X मान लेता हूँ। ऑक्सीजन का -2 क्योंकि एक ऑक्सीजन -2 ग्रहण करता है। और यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है इसलिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इन सभी का योग सम 0 होगा क्योंकि इस पर कोई आवेश नहीं है। तो +2 + x -8 = 0। x का वैल्यू यहाँ से देखोगे तो +6 निकलेगा। तो यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीकरण अवस्था क्या है? +6। मतलब कि सल्फर में ऑक्सीकरण संख्या मतलब कि 6 इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट किए हुए हैं। ठीक है। इस प्रकार से ये दिख रहा है। तो यहाँ पर क्या है, अगर हम लोग ऑप्शन पढ़ें तो अणु में अन्य परमाणु से विद्युत ऋणात्मक पर विचार के आधार पर इसके परमाणु के द्वारा हासिल किया गया आवेश। ठीक है। इसके परमाणु द्वारा हासिल किया गया आवेश को ही कहते हैं। जैसे यहाँ पर विद्युत ऋणात्मक है, इसमें इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, तो इसके द्वारा जो हासिल आवेश है +6, ये उसका परमाणु ऑक्सीकरण संख्या है। तो ये ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही दिया हुआ है। दूसरा है अणु के समस्त विद्युत ऋणात्मक परमाणुओं को हटाने के पश्चात इसके परमाणु द्वारा हासिल किया गया अवशेषी आवेश। अब देखो, अगर इससे अगर हम लोग पूरी तरीका से सभी विद्युत ऋणात्मक तत्व को हटा देंगे तो सिर्फ धनात्मक तत्व बचेगा। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ धनात्मक तत्व का ही ऑक्सीकरण अवस्था होता है, ये गलत हो जाएगा। दूसरा, अणु में उपस्थित सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु की संयोजकता। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक यहाँ पर अगर H2SO4 में देखें तो ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अवस्था -2 होता है, तो ये उसका पूरी का ये ऑक्सीकरण संख्या नहीं हो सकता है, तो ये गलत हो जाएगा। अणु के निर्माण के लिए किसी परमाणु के द्वारा लिए गए इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या। अणु के निर्माण के लिए जितना इलेक्ट्रॉन लिया गया है उसकी कुल संख्या। जैसे मतलब कि यहाँ पर लिया गया है ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, टोटल यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन लिया गया होगा। 4 ऑक्सीजन के द्वारा 8 इलेक्ट्रॉन लिया गया होगा। तो ये 8 इलेक्ट्रॉन इसका ये नहीं दिया हुआ है, ये उसका ऑक्सीकरण संख्या नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। आशा है कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।